बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। कहता है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। देखिए, डिवाइड का साइन जहाँ पर आता है, डिवाइड का साइन जहाँ पर आता है, एक बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डिवाइड के क्वेश्चनों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइड के बाद जो डिजिट होगा, जहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, उसके बाद जो भी डिजिट होगा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो डिजिट दिया हुआ है उसकी क्या कर देंगे, हम इनटू में कर देंगे। जैसे 10 दिया हुआ है तो 1/10, 5 दिया हुआ है तो -1/5, 2/3 दिया हुआ है तो 3/2। हम इसे क्या कर देंगे, उसका उल्टा कर देंगे, तो आसानी से जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए, जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -30 डिवाइड बाय 10। जैसे अभी मैंने बताया कि जो 10 डिवाइड है उसको किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा। -30 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 1/10। तो यहाँ से जो है 0 से 0 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। आंसर विल बी -3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। हमें दिया हुआ है 50, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1/-5, तो 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको 10 पे, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो आंसर विल बी -10। तो इस तरीके से जो हमारे दो पार्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए, जैसे ये दिया हुआ -36, तो -36 का -36 रहने देते हैं। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, -9 है तो ये हो जाएगा 1/-9। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है -49 डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1/49, 49 से 49 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचता है -1, -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी -1। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। देखिए, दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 13 का 13 रहेगा, डिवाइड का साइन है भी डिवाइड का ही रहने देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 + 1, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन हम बड़े डिजिट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा। तो 13 का 13, देखिए डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 1/-1, तो यहाँ से जो आंसर रहेगा वो रहेगा -13। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 0 इंटू में -1/12। हमें पता है कि 0 किसी भी डिजिट से हम 0 को भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमारा 0 आता है। इस तरीके से जो हमारे 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। -31 डिवाइड में -30 + -1। देखिए, यहाँ पे -31 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें -31 को हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट सॉल्व होगी। देखिए, -30 डिवाइड में -1, सॉरी ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो -30, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस होते हैं, -30 + -1, तो यहाँ से हो जाएगा -31। डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -31। इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। 1/-31, -31 से 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर है वो रहेगा 1।
और हम इसका लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। कुछ नहीं था, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे, एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ाया जा सकता था कि हम यहाँ पर लिखते डिवाइड में -31, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता। कई क्वेश्चन कर चुके हैं तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहले ये दिया हुआ है -36 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी तो यहाँ से आएगा -36, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 1/2, और यहाँ पे रहेगा डिवाइड 3, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 16, यहाँ से बचेगा -8, तो यहाँ से आ गया -18। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, ये अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 जहाँ पे आंसर विल बी -6। अब देखते हैं हम इसका जो लास्ट पार्ट हमसे पूछा गया है, -6 प्लस में 10 डिवाइड -2 + 1। देखिए जैसे हमें पार्ट इसका दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ से आ जाएगा -6 + 10, -6 + 10, यहाँ से आ जाएगा डिवाइड -2 + 1। देखिए प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन हम बड़े डिजिट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 10 में से 6 माइनस होगा तो 4 आएगा। 4 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का क्या है, 10 है। डिवाइड का साइन डिवाइड का रहेगा अभी -2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब जो है हम अपने साइन को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 1/में -1, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा -4। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या दिया हुआ है, वेरीफाई a/b + c इज़ नॉट इज इक्वल टू a/b + a/c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। हमें इसके लिए जो हमें ये यहाँ पर लाइन दी हुई है, हमें इसके लिए a, b और c का यूज़ करते हुए हमें ये प्रूफ करना है कि इधर वाला जो है वो बराबर नहीं है इधर वाले के, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इज़ इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड वाले के। इस क्वेश्चन की हम एक साइड लेफ़्ट हैंड साइड है और एक वाली साइड है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इसकी वो ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइड में b + c, a डिवाइड b + c। तो देखिए हम वैल्यूज़ को पुट करते हुए जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए a की जगह हमें क्या रखना है, 12 रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। डिवाइड में b की जगह रखना है -4, देन -4, यहाँ पे आ जाएगा +2। तो यहाँ से देखिए 12 का 12, डिवाइड का साइन जो है वो डिवाइड का ही रहेगा। अभी पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं और आंसर किसका रहेगा, -2 यहाँ से रहेगा। 12 डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस के कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 जहाँ पे यहाँ पे माइनस है तो आंसर आएगा -6। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर आता है -6। अब हम एक बार राइट हैंड साइड और इसकी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड चेक जब हम करते हैं तो देखिए a डिवाइड में b यानी कि जो 12 है उसके हम डिवाइड करते हैं -4 से, देन प्लस a यानी कि फिर से 12 की डिवाइड यानी कि c से, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। इसके दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से 12 का 12 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज 1/में -4 प्लस 12 × में 1/2। 4 से 3 जा पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 6 जा पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचता है -3, यहाँ से बचता है +6। तो आंसर रहेगा यहाँ पर +3।
तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट देखो, दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है -10, बी की वैल्यू दी हुई है 1 एंड सी की वैल्यू दी हुई है 1। तो यहाँ से देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी या नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इधर वाली ए की जगह हमें रखना है -10, डिवाइड बी की जगह रखना है 1, देन सी की जगह भी हमें 1 रखना है। तो यहाँ से देखिए -10 का -10 डिवाइड यहाँ से आ जाएगा 2, -10 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 1/2, यहाँ से कैंसिल आउट होता है, वी विल गेट हेयर -5। तो यहाँ पर हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो -5 मिलती है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए हमें क्या दी हुई है, ए डिवाइड में बी, ए डिवाइड बी यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय ऑल्सो 1, क्योंकि सी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 1 ही है। तो -10 इंटू में 1/1 प्लस -10 इंटू में 1/1। तो यहाँ से भी हमें -10 ही प्राप्त होगा और प्लस यहाँ से भी हमें -10 ही मिलेगा। -10 प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस का 10, तो यहाँ से जो आंसर रहेगा वो रहेगा -20। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके के जो फ्लप्स होते हैं उनको सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना, जो हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं सभी में हमें x मान लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये x डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड के बाद हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और हमने जैसे अभी क्वेश्चन किए पता था कि जो डिवाइड के बाद जो साइन होता है वो उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 369 दिया हुआ है, 369 का 369 रहेगा इज़ इक्वल टू में, यहाँ पर ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो 369 है मल्टीप्लाई में है तो ये इस तरफ आएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इज़ इक्वल टू में x, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाती है, 1 मिल जाती है। आसान था, एक बार फिर से समझें। 369 के बाद क्या दिया हुआ है, x ब्लैंक था, हमने x मान लिया। अब x को हम दूसरी तरफ लेकर के चले गए, यहाँ ये डिवाइड में था, दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में चला गया, और 369 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आया तो डिवाइड में हो गया, तो कैंसिल आउट होने पर 1 बचता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक और चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है 369 को हम किससे डिवाइड करें कि हमें 369 ही प्राप्त हो, तो हमें पता है कि 1 से ही किसी भी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर वही चीज़ हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें भी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो -75 का -75 -1 इंटू में x, ये -1 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पे 75 जा पे ही जाएगा। सो x, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 75 ही आएगी, x विल बी 75। अब देखते हैं हम इसके बचे हुए पार्ट्स। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो -206 इज़ इक्वल टू 1 इंटू में x, तो x यहाँ पर आएगा, 1 नीचे आ जाएगा, माइनस का 206 अपॉन में 1 इज़ इक्वल टू x, सो x विल बी -206।
आसान पार्ट है बिल्कुल। -87 यहाँ पर हम x मान लेते हैं, -87 इज इक्वल टू 87 इंटू में x, -87 ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट होता है, -1 पे यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर भी हम x मान लेते हैं, तो x का x रहेगा, ये डिवाइड का है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -87 मल्टीप्लाइड बाय 1, x इज इक्वल टू -87। यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो x -1 डिवाइड 48 था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 48, x विल बी -48। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7। देखिए x लगाना भी कोई ज़रूरी नहीं है, हम कॉमनली अगर कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा यूज़ करें तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक सही तरीका होना क्वेश्चन का एक अच्छी बात है। हर जगह लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, तो हम यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट x। तो यहाँ पर देखिए 20 इज इक्वल टू -2 इंटू में x हो गया, सो 20 अपॉन में -2 इज इक्वल टू x, कैंसिल आउट होता है 10 पे, तो 10 किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। लास्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का, x मान लेते हैं, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 डिवाइड 4 था, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, x की वैल्यू -3 इंटू 4 12 आ जाएगी, साइन हम किसका रखेंगे, माइनस का रखेंगे। इस तरीके से बच्चों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के जो कंप्लीट पार्ट हैं 8 पार्ट वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है राइट डाउन द पेयर्स ऑफ इंटीजर a b सच दैट a डिवाइड b इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर 6 -2 एंड सिंस 6 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू -3। हमें इस तरीके के जोड़े बनाने हैं कि जो हमें आंसर है वो कितना प्राप्त हो, -3 जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो देखिए इस तरीके से हम इजीली कोई भी हम 5 लिख देते हैं। एक तो हमें दिया हुआ था, एक हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, 6 डिवाइड -2 -3, तो ये तो हमें दिया हुआ है। और बाकी देखिए हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 डिवाइड में -3, यहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, -3 मिल सकता है। और भी आप देखिए ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 12 डिवाइड में -4 ले लिया, तो यहाँ से भी हमें क्या मिल सकता है, -3 मिल सकता है। और भी हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ले लिया यहाँ से मान लीजिए -9 डिवाइड में 3 हो गया, तो यहाँ से भी आंसर क्या मिल सकता है, हमें -3 मिल सकता है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए -15 डिवाइड में 5 हो गया, तो यहाँ से भी हमें क्या आंसर मिल सकता है, -3 मिल सकता है। तो इस तरीके के जो 5 एग्जांपल हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर